जो बच्चों को मैसेज देना था दिया। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्य की भी शिक्षा देनी चाहिए। हमारे जो परंपरागत जो विषय था वो गुरु भक्तारुणी की कहानी, सीता सावित्री की कहानी, कृष्ण सुदामा की कहानी, ये सब आज सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, सिलेबस में नहीं है, किसी कारणवश मैं तो कहूँगा कि सिलेबस में रहना चाहिए। नहीं है तो घर के जो परिवार हैं, उनके माँ पिताजी हैं, उनको भी पढ़ करके इन बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, ताकि शिक्षा और संस्कार जब तक दोनों का समावेश नहीं होगा तो बच्चों का स्वर्णिम विकास संभव नहीं है। और मैं शिवम कॉन्वेंट स्कूल के जितने उनके संस्था से जुड़े हुए यानी शिवम कॉन्वेंट परिवार को मैं सब लोग को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी और अच्छा करें, ये हमारी शुभकामना है। जो हमारा वार्षिक उत्सव है बच्चों का, और जो वार्षिक उत्सव का थीम है वो है धरोहर। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी संस्कृति है हमारी, और इतनी डाइवर्स हमारी संस्कृति है, इतने धर्म, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी तरह के कल्चर्स हैं हमारे देश में। तो उसी को लेके, उसी के आधार पे ये थीम है और उसी पे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। और अगर हम बात करें वार्षिकोत्सव की, तो ये वार्षिकोत्सव साल भर में बच्चों के ऊपर जो काम किया जाता है, उनके शिक्षा पे, उनके एकेडमिक्स पे, उनके पर्सनालिटी, इंटर पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर जो छुपी प्रतिभाएं हैं उसको निकालने के लिए, तो एक मंच रहता है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए। उसे बनाना एक बहाना होता है, बच्चों का टैलेंट निकालना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वार्षिकोत्सव एक ओकेजन होता है कि जिसमें हम लोग बच्चों पे साल भर जो काम हुआ है और जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग दिखाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। जो बच्चे आज अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। सारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, हमारे लिए सारे बच्चे, छोटे बड़े बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और अच्छा परफॉर्मेंस से ज़्यादा मायने ये रखता है कि बच्चे मंच पर आते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई अच्छा कर रहा है या कोई खराब कर रहा है, ये तो एक उनको जो उन्होंने साल भर सीखा है, ये जो उनके अंदर छुपी प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकालने का एक ओकेजन है। तो ये सारे बच्चे हमारे लिए हर एक परफॉर्मेंस ही अच्छा परफॉर्मेंस है। कहा जा सकता है एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बच्चों के बीच खास मायने रखता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो जब तक एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर नहीं होगा, बच्चों का जो पूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो कल्चर के उस फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, तो वो उस पर काम होता रहे लगातार, ताकि बच्चे का एक, जब वो मान लीजिए कि उनकी स्कूल से जब वो निकल रहे हों तो एक ओवरऑल उनका पर्सनल ग्रोथ हो और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ वो निकले। ठीक है, थैंक यू। पूछिए। आज के एनुअल फंक्शन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बच्चों के बीच क्या क्या थीम है और क्या क्या कुछ बच्चे जो है आज दर्शाएंगे? एनुअल फंक्शन तो हर स्कूल का एक शोकेस होता है और जिसकी तैयारी वर्ष भर बच्चे करते हैं। और हर एक स्कूल में हम शिक्षक या प्रिंसिपल या मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हिडन टैलेंट्स हमारा कब कैसे डेवलप हो बच्चों में। जब तक हम बच्चों में हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आज का एक नया कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का। हर एक बच्चा स्पेशल है, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। और ये हमारा भी ड्रीम है कि हम स्पेशल चाइल्ड को कंसेप्ट को लेते हुए हर एक बच्चे के हॉबीज़ को उसके अनुरूप, हम उसके कैपेसिटी के अनुरूप उसको हम डेवलप करें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ओकेजन से कहीं ना कहीं बच्चे के बीच टैलेंट का जो पहचान होता है और उसमें निखार भी आती है। जी, सबसे बड़ी बात है कि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। खुद का पर्सनालिटी को डेवलप करना, आजकल तो बच्चों के पर्सनालिटी को डेवलप करने का एक जरिया है ये। हम कल्चरल विंग को डेवलप करते हैं, हम स्पोर्ट्स विंग को डेवलप करते हैं, हम एकेडमिक विंग को डेवलप करते हैं। तो तीनों साइड को डेवलप करते हुए जो सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे हर एक शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं और इसके तहत हम ये तीनों क्षेत्र में अलग अलग शिक्षकों का वर्कशॉप कराते हैं और अलग अलग एक्सपर्ट हम लोगों ने रखा है। म्यूजिक के लिए अलग एक्सपर्ट रखा है, कराटे के लिए अलग एक्सपर्ट रखा है ना, उनके टैलेंट को कैसे हम डेवलप करें। और हम चाहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं, मेरिटोरियस हैं, उनका एक अलग, जैसे
हम IAS को बुलाए, कभी IPS को बुलाए, है ना, या फिर प्रोफेसर को बुलाए, या NIT में उनके विजिट को कराए, ICAR में उनके विजिट को कराए। तो हम लगातार ये प्रयास हम करते रहे हैं ताकि उनके टैलेंट्स को हम डेवलप करें। मेरा नाम डॉक्टर SK सिन्हा, मैं शिवम कॉन्वेंट का प्राचार्य हूँ। धन्यवाद।